हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। बेसिकली डिफ्रेंसिएशन इज़ नथिंग बट द मार्जिनल रेट ऑफ चेंज। किस रेट से कोई फंक्शन चेंज हो रहा है, दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन। लेट्स गेट द बेसिक आइडिया ऑफ डिफ्रेंसिएशन। इफ़ यू आर गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन जो एफ डैश एक्स होगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव दैट विल गिव यू द स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। वो आपको उस फंक्शन का स्लोप देगा। वन मोर थिंग, अगर मैं लिखूँ डी वाई अपॉन डी एक्स और मैं लिख दूँ यहाँ पे एफ डैश एक्स, दोनों ही सेम बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, फॉर द बेसिक आइडिया कंसिडर द फंक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, राइट। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस कॉस्ट कर्व, तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट, राइट। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट होगा ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन द कॉस्ट। ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी क्यू। गेटिंग माई पॉइंट कि कॉस्ट किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट ओनली। नाउ मूविंग ऑन टू द key rules of differentiation. सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू टू। टू इज़ अ कॉन्स्टेंट है, विच मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी, ये ना यहाँ पे थ्री होगा ना यहाँ पे वन होगा। दिस इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, इसका जो कॉन्स्टेंट है वेरी नहीं करेगा। किसी भी कॉन्स्टेंट का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे दैट विल गिव यू ज़ीरो, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो। अगर आपको कोई कांस्टेंट दिया हुआ है एंड अगर आप उसका डेरिवेटिव करोगे दैट विल गिव यू द आंसर ज़ीरो ओनली। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए, सॉरी एफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए, देन इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, व्हाट यू विल गेट ज़ीरो। वाई? बिकॉज ए इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। तो इससे वी गॉट टू नो दैट अगर हम किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं देन वी गेट द आंसर एज ज़ीरो। दिस इज़ नथिंग बट द कॉन्स्टेंट रूल। नाउ मूविंग ऑन टू द पावर रूल। सपोज यू आर हैविंग अ फंक्शन एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, एंड आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। इट मीन्स कि आपको करना है इसका डिफ्रेंसिएशन। तो जो पावर होगी वेरिएबल की, जो पावर होगी वट एवर इज़ द पावर ऑफ वेरिएबल, वो आप सबसे पहले आगे लिखोगे एन, देन वेरिएबल इटसेल्फ, देन जो उसकी पावर होगी उसमें से वन माइनस करना है, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, एंड जो वेरिएबल है उसका अगेन डेरिवेटिव। अगर हम किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं देन हमें आंसर क्या मिलता है, वन। इट मीन्स कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। दिस इज़ द पावर रूल, गॉट इट। अभी हमने कांस्टेंट रूल समझा था दैट अगर किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। नाउ मूविंग ऑन टू द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। सपोज देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स जिसकी वैल्यू है थ्री ए एक्स। तो यहाँ पर जो थ्री ए है दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स, राइट। तो जो मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग मल्टीपल होगा वो बाहर आ जाएगा एंड आप सिर्फ किसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, कि जो एक्स है उसका। व्हाट विल बी योर आंसर देन, थ्री ए बाहर आ गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, differentiation of x will be 1 only, so your answer will be 3a, which is a constant multiple. Okay, this is constant multiple rule कि जो भी आपका मल्टीपल होगा किसी भी वेरिएबल का जिसका आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो वो बाहर आ जाएगा एंड देन आप उस वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन कर दोगे। सपोज यू आर गिवन अ फंक्शन ए एफ एक्स एंड जो ए है ये मल्टीपल है तो ये बाहर आ गया एंड आप किसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, इस फंक्शन एफ एक्स का, तो आंसर विल बी ए f dash x, differentiation of x. Now moving on to the sum rule. Suppose you are given two functions. First one is fx and the second one is gx. And आपको बोला गया है
कि इन दोनों फंक्शन को ऐड करके इनका डिफ्रेंसिएशन करो। इन दोनों फंक्शन का आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। तो जो ये फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन का आप सेपरेटली डिफ्रेंसिएशन करोगे एंड उन्हें ऐड कर दोगे, दैट गिव यू द करेक्ट आंसर। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट. There is a function given to you that is fx and the another function is gx. इन दोनों का आपको डिफ्रेंसिएशन ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? पहले आप करोगे एफ डैश एक्स का डिफ्रेंसिएशन, फिर आप करोगे जी डैश एक्स, जी दैट इज फंक्शन जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, एंड उन दोनों के आंसर को आप ऐड कर दोगे और उससे आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। हम फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं 2x एंड फंक्शन जी एक्स ले लेते हैं 4x। एफ डैश, और आपको इन दोनों का क्या करना है, ऐड करके डिफ्रेंसिएशन, राइट। तो आपको एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, 2। जी डैश एक्स क्या मिलेगा, 4। अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6। दिस विल बी योर फाइनल आंसर एंड दिस इज ओनली द सम रूल। इसे ही हम सम रूल कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ फंक्शन एफ एक्स which is equal to x raised to the power 0. Now you have to do the differentiation. अब ट्राई करो आप इसको करने का। What is in the power? पहले आप फॉर्मूला लिख लो ताकि आपसे एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो। जो ये फंक्शन है हमारे पास एक्स एन, इसका डेरिवेटिव अगर हम कर दें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, एन एक्स एन माइनस वन। तो इसमें एन जो है वो क्या है, ज़ीरो। आप पहले लिखो ज़ीरो। एक्स की पावर क्या है, ज़ीरो माइनस वन। तो इसमें आपके पास क्या बचा, ज़ीरो इंटू एक्स की पावर माइनस वन। अगर आप ज़ीरो को किसी भी वेरिएबल या नंबर से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द आंसर ज़ीरो इटसेल्फ। तो आपका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। इसी तरीके से आपने इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर दिया एंड योर आंसर विल बी ज़ीरो, राइट। अब हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल वाले में पावर के साथ करते हैं। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स रेज टू द पावर एन। ओके, अब आपको इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मल्टीपल होगा उसे आप पहले बाहर ले लो। फॉर डूइंग डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स आप क्या करो, सी को इससे बाहर ले लो बिकॉज सी जो है वो एक मल्टीपल है, डी एक्स सी डॉट एफ एक्स। उधर से आपके पास सी बाहर आ गया। अब नाउ यू हैव टू डू द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस एक्स एन, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसके बाद आपका आंसर क्या आएगा, एन एक्स एन इज माइनस वन। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी सी इंटू एन इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस वन। जो सी है वो आपका मल्टीपल था, वो बाहर आ गया था, एंड जो एक्स रेज टू द पावर एन आपके पास बचा था, आपने उस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करा, देन यू गॉट द आंसर एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। ओके, नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन ताकि नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम डिफरेंस के एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पर आपको फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है दैट इज y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 13x³ माइनस x³। अब इसका आपको करना है डिफ्रेंसिएशन। सम डिफरेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, पहले 2x³ का डिफ्रेंसिएशन करोगे। 2x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 2 इंटू थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 6x², वो आपने यहाँ लिख दिया। दैन यू ऐड 13x³ का डिफ्रेंसिएशन इन इट। 13x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 39x²। देन यू विल माइनस x³ का डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम इट। x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 3x²। अब फर्दर व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 42x² एज योर आंसर। एंड आप इस क्वेश्चन को इजीली इस तरीके से सम डिफरेंस रूल से सॉल्व कर लोगे। लेट्स कंसिडर द अदर एग्जांपल।
इस एग्जांपल में आपको फंक्शन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, और इसका अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट यूल डू, पहले आप ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज़ अ मल्टीपल ए एज इट इज़, एक्स रेज़ टू द पावर 2 है तो 2 पहले, देन एक्स, देन आप बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, बी ओनली, देन आप सी का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो। वाई सो, बिकॉज सी इज़ अ कॉन्स्टेंट हेयर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी। इस तरीके से हमने सम डिफरेंस रूल के एग्जांपल्स को भी इजीली सॉल्व कर लिया, राइट। एंड अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या क्वेश्चन आता है, आपको कॉस्ट फंक्शन दिया होता है, ओके, देन उसके बाद आपको बोला हुआ होता है आप मार्जिनल कॉस्ट निकालो। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट, राइट, एंड रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन। तो आप क्या करोगे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए, आप डिफ्रेंसिएशन कर दोगे टोटल कॉस्ट का, विच मीन्स कि आप डी सी अपॉन डी क्यू कर दोगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, राइट, एंड इससे आपको क्या मिल जाएगी, हमारी मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें इन्होंने इसे सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आप मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी फंक्शन, इट मीन्स पहले आप क्यू क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करो, देन यू विल गेट 3 क्यू स्क्वायर, फिर आप -4 क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करो, देन यू विल गेट -8 क्यू, फिर आप +10 क्यू का डिफ्रेंसिएशन करो, आपको क्या मिल जाएगा, +10, एंड 75 को डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 0, ओके। देन इन सबको ऐड करके आप लिख दो, एंड आपके पास टोटल जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो आ जाएगी। दिस इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट, 3 क्यू स्क्वायर -8 क्यू + 10, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजीली सॉल्व कर लोगे, एंड आई होप यू आर गेटिंग व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू। जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़े, पहले हम उनके क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, ओके। एंड फर्स्ट क्वेश्चन विद हैव आस्क्ड, इन्होंने बोला है कि आपको इनका डेरिवेटिव करना है। लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट पार्ट। You are given a function y is equal to x raised to the power 12। तो मैंने आपको बताया था पावर रूल क्या होता है, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करना है x रेज टू द पावर n का, तो सबसे पहले जो पावर है वो आगे आ जाएगी, दैट विल बी x, एंड x रेज टू द पावर n -1। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप dy/dx करोगे तो x रेज टू द पावर का x रेज टू द पावर 12 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर जो है वो आगे आ गई, राइट, पावर है 12 वो हमने लिख दिया। देन फंक्शन में जो हमारे पास है एक्स टू द पावर 12, उसका x इधर, पावर में से 1 माइनस, विच मीन्स कि 12 में से 1 माइनस 12 एज इट इज़, और 12 में से हमने 1 माइनस करा तो हमारी पावर क्या आ गई, x की 11, 12 इंटू एक्स रेज टू द पावर 11, ये आपका आ गया dy/dx, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब वैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है y इज इक्वल टू 7 एक्स रेज टू द पावर 5। मैंने आपको क्या बताया था मल्टीपल रूल में कि जो मल्टीपल है वो आप बाहर लिख लो, dy/dx का आंसर क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास मल्टीपल जो है दैट इज 7, वो हमने बाहर लिख लिया। एक्स रेज टू द पावर 5 का अब आप डिफ्रेंसिएशन करो, 5 जो है वो पावर में है, इट मीन्स कि वो सबसे पहले हम बाहर लिखेंगे। देन x की पावर में से 1 माइनस 5 में से 1 माइनस कर दिया हमने, राइट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 7 इंटू 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 35। अब x रेज टू द पावर 5 -1 करोगे तो x रेज टू द पावर कितना आ जाएगा आपके पास, 4। तो फाइनल आंसर विल बी 35 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है w, एंड उसका आपके पास फंक्शन क्या है, -4 इंटू यू रेज टू द पावर 1/2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे अगर आप छोटे छोटे एग्जाम्पल ट्राई करते हो तो बड़े क्वेश्चन करने में आपको कुछ इशू नहीं आएगा। तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है, -4 इंटू यू रेज टू द पावर 1/2, आपको करना है dw/du, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू, तो हमने नीचे लिखा है du इंस्टेड ऑफ dx। -4 इज़ आर मल्टीपल, राइट, हमने -4 बाहर लिख लिया। व्हाट इज़ इन द पावर, 1/2 पावर में है तो हमने 1/2
n की जगह आगे लिख लिया। देन हमें क्या करना होता है, u 1/2 में से क्या माइनस करना है हमें, 1, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इधर से हमारे पास क्या बचा, 2। अब हम 1/2 में से अगर -1 कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 में से अगर हम -1 कर रहे हैं, हमने डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 2 बनाना है, हो गया। अब इसे आप आगे करो, दिस विल गिव यू -1/2। तो इधर से u की पावर क्या आ गई, u की पावर इज -1/2। इसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 2 अपॉन u 1/2, एंड 1/2 इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ओनली। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 upon under root u. This will be your final answer. That is dw by du. Okay. अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट पार्ट। Let me first erase this. नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, आपको गिवन है कांस्टेंट, एंड मैंने आपको बताया था कि किसी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करते हो दैट विल गिव यू अ डायरेक्ट आंसर, दैट इज 0। यहाँ पर dy/dx क्या आ जाएगा, 0। वाई सो, बिकॉज 63 इज आर कांस्टेंट। आई होप सो कि अब आप ऐसे सारे एग्जाम्पल आगे खुद ट्राई कर लोगे, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे है नहीं, सारे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था ऐसे ही सेम वे में आपको 2 करना है। थर्ड में मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड में इन्होंने बोला है कि आप पहले f' निकालो, इसका आप डिफ्रेंसिएशन क्या करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f'। तो इसमें x की जगह आप एक बार 1 पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, वो लिख दो। देन आप एक बार x की जगह 2 पुट करो, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा, वो लिख दो। मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा देती हूँ। हम पहले ही फंक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। ओके, हमारे पास फंक्शन है 18x, तो इसका जो हमारे पास f' होगा वो क्या आ जाएगा, 18। अगर हम इसमें 1 पुट करें तो भी हमारे पास 18 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं बच रहा है इसमें, तो हम अगर वैल्यू चेंज भी करते जाएंगे दैट वॉन्ट अफेक्ट द आंसर, राइट। अगर हम 2 पुट करेंगे तो भी 18 ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेट्स कंसीडर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है, यू आर गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) विच इज इक्वल टू cx रेज़ टू द पावर 3। इसमें अब आपको 1 and 2 पुट करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ से f' क्या आएगा, सॉल्व करने पे विल गेट c इंटू 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 2, राइट। दिस इज योर f'। अब आपको निकालना है यहाँ से f' में अगर मैं 1 पुट कर दूँ, जो x है उसकी जगह आपको 1 पुट करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, c इंटू 3 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 2, यू विल गेट द आंसर 3c। अब यहीं अगर मैं f' में 2 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, c इंटू 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। 2 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है, 4, एंड 4 3 ज़ा 12, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12c। नाउ दिस इज़ योर फाइनल आंसर, f' आपके पास आया c इंटू 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 2, f'1 आपके पास आ गया c इंटू 3 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 2, फाइनल आंसर 3c, एंड f'2 आपके पास आ गया 12c। ओके, ऐसे ही आप सारे पार्ट्स फर्दर इजीली सॉल्व कर पाओगे। Now moving on to the product rule. Product rule के according, if you are given two function gx and fx, इन दोनों का अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक फंक्शन को एज इट इज़ लिख लोगे। सपोज हम fx को एज इट इज़ लिख लेते हैं, देन आप करोगे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज g डैश x। देन अगेन आप उसमें ऐड करोगे gx फंक्शन जिसका आपने अभी डेरिवेटिव करा, राइट, एंड दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको दो फंक्शन गिवन है
एफ एक्स एंड जी एक्स, एंड उन दोनों को आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले एफ एक्स को एज इट इज़ लिख लोगे, राइट। देन आप डिफ्रेंसिएशन करोगे जी एक्स का, देन यू विल ऐड जी एक्स को आप एज इट इज़ लिख लोगे, एंड देन आप डिफ्रेंसिएशन करोगे एक्स का। बेसिकली आपको एक फंक्शन एज इट इज़ लिखना है और दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करना है, देन उसमें ऐड कर देना है दूसरा फंक्शन एंड दूसरे का डेरिवेटिव। व्हाट आई मीन इज, लेट मी राइट दिस इन अ सिंपल फॉर्मेट। सपोज यू आर हैविंग टू फंक्शन u एंड v, एंड इन दोनों का आपको करना है डेरिवेटिव। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले u को एज इट इज़ लिख लोगे, देन आप करोगे v का डेरिवेटिव, लेट अस कंसिडर दैट v डैश। देन आप क्या करोगे, v को एज इट इज़ लिख लोगे, देन आप करोगे u का डेरिवेटिव। इट मीन्स कि दोनों फंक्शन का आपको एक एक बार डेरिवेटिव करना है और उन दोनों को ऐड कर देना है, ओके, दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके, एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर इसी तरीके से। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। इन दिस एग्जांपल व्हाट दे हैव सेड, इन्होंने आपको दो फंक्शन दे दिए हैं, ओके। फर्स्ट फंक्शन इज 2x+3 एंड द अनदर फंक्शन इज 3x²। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लिया, आपने 2x+3 को एफ एक्स कंसिडर किया, उसे डायरेक्ट लिख लिया। देन आपके पास जो दूसरा फंक्शन है उसका आपने करा डेरिवेटिव, दैट इज़ 3x² का डेरिवेटिव आपने करा, तो आपको क्या मिल गया, जी एक्स। फिर आप क्या करोगे, अब 3x² को एज इट इज़ लिख लोगे, बिकॉज आपने एक बार तो उसका डेरिवेटिव कर ही दिया ना। देन आप करोगे डेरिवेटिव 2x+3 का, तो आपको क्या मिलेगा, 2। नाउ आप इसे सिंप्लीफाई करोगे फर्दर, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 18x² प्लस 18x। दिस विल बी योर फाइनल आंसर विच हमें जो मिला 2x+3 इंटू 3x² का डिफ्रेंसिएशन करने पर, ओके। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हो। हमने यहाँ से प्रोडक्ट रूल भी समझ लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। होता क्या है कि आपको एग्ज़ाम्स में ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इकोनॉमिक्स में कि आप ऐसे फंक्शन दे दिया उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो आपको, या फिर तो टोटल रिवेन्यू दिया होगा, आपको बोला गया होगा कि मार्जिनल रिवेन्यू निकालो। अगर मार्जिनल रिवेन्यू निकालने को बोला है तो आप क्या करोगे, जो टोटल रिवेन्यू होगा उसका आप डिफ्रेंसिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। अगर आपको बोला है कि आप एवरेज रिवेन्यू निकालो, तब वो कैसे निकालोगे, एवरेज रिवेन्यू निकालने के लिए आप टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज रिवेन्यू, ओके। अभी हम इसका एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि एवरेज रिवेन्यू से मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं। हमें टोटल रिवेन्यू से तो मार्जिनल रिवेन्यू निकालना आता है, राइट। टोटल रिवेन्यू से कैसे निकालते हैं, आप बस टोटल रिवेन्यू को डिफ्रेंसिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, dr/dq आपके पास आ गया मार्जिनल रिवेन्यू। अब ये एवरेज रिवेन्यू से मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकलेगा वो अब हम समझते हैं। हमें पता है दैट एवरेज रिवेन्यू कैसे आता है, टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी करके, राइट। अब हमारे पास टोटल रिवेन्यू कैसे आएगा, एवरेज रिवेन्यू इंटू क्वांटिटी करके, है ना। एंड अब आप अगर एवरेज रिवेन्यू इंटू क्वांटिटी कर दोगे, आपके पास एवरेज रिवेन्यू क्या गिवन है, 15 माइनस क्यू, आपके पास क्यू है यहाँ पर, राइट। अब ए आर इंटू क्यू करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 15q माइनस क्यू²। दिस इज़ योर टोटल रिवेन्यू। अभी आपको यहाँ से टी आर मिल गया, क्या मिला टी आर आपको, 15q माइनस क्यू²। आपके पास टी आर है 15q माइनस क्यू²। आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू क्यू, राइट। आपके पास इससे आ जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू, 15q का डिफ्रेंसिएशन विल बी 15 ओनली, माइनस क्यू² का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2q। तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू हमारे पास क्या आ गया, 15 माइनस 2q। ईजी है ना। इसी तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट ईजीली एक ईजी वे में समझ लेंगे। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्वेश्चन रूल। अगर आपको दो फंक्शन डिवीजन में गिवन है, दैट इज़ अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है
एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स का, तो अब वो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप जो ऊपर फंक्शन है, द फंक्शन इन न्यूमरेटर, उसका डेरिवेटिव करोगे, दैट इज एफ डैश एक्स। उसको मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर वाले से, दैट इज जी एक्स। फिर माइनस करोगे एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उससे डेरिवेटिव से, राइट। देन आप पूरे को डिवाइड कर दोगे डिनोमिनेटर फंक्शन के स्क्वायर से। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसे u इंटू यू डिवाइडेड बाई वी की टर्म्स में लिखते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिवन अ फंक्शन u डिवाइडेड बाई v एंड इसका आपको करना है डेरिवेटिव। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो फंक्शन न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय v, माइनस जो फंक्शन डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय u, देन जो डिनोमिनेटर में है उस पूरे का स्क्वायर, दैट इज़ वी स्क्वायर। तो यू विल गेट योर आंसर। अगर हमें डेरिवेटिव करना है u डिवाइडेड बाय v का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, u का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय v माइनस v का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय u अपॉन v का स्क्वायर। गॉट इट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें समझ आए। यहाँ पे दे हैव गिवन अस अ फंक्शन विच इज़ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले आपको वो करना है कि क्या होगा, 2 ओनली। क्यों? क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज 0 इज़ अ कॉन्स्टेंट। देन आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसे एज इट इज़ लिख दिया, माइनस जो न्यूमरेटर में है वो एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव विल बी 1, और जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने पर वट यू विल गेट 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 2। इससे हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन रूल को अप्लाई कैसे करना है, राइट। आपको जो भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप दैम इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसे सोल्व कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड हो सके तो शेयर भी कर दो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।